गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम सीखने वाले हैं अबाउट प्रोनाउन के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट द टाइम। देखिए समय की बचत करने के लिए पहले ही मैंने नोट्स बना लिए हैं, तो इसी चीज़ की समय की बचत करने के लिए मैं ऑलरेडी नोट्स बना चुका हूँ, बट आई नीड ओनली मेड यू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि लेट और प्रीपोजिशन। इफ़ देर इज़ अ लेट एंड प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस, जब आपको एक सेंटेंस में लेट और प्रीपोजिशन देखने के लिए मिले तो हमें उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना होता है, ना कि सब्जेक्टिव केस का या नॉमिनेटिव केस का। तो आपको याद रखना है कि लेट और प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए। देखिए स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स। लेट वी, तो वी क्या होता है हमारा सब्जेक्ट के नॉमिनेटिव केस होता है। लेट आवर इज नॉमिनेटिव केस। लेट क्या है, नॉमिनेटिव केस है, तो इसलिए सेंटेंस ही हमारा गलत हो जाएगा। लेट अस क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इसलिए सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा पहला। एंड देखिए अब मैंने बताया ना कि प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद भी हमें ध्यान रखना होता है कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया है बिटवीन यू एंड हिम, तो यू का तो यू ही होता है, ऐसे ही हिम हो जाएगा। ही यू आर रफ, भाई यू आर ऑन, उसमें और तुम में रफ कौन है, तो यू आर रफ, कि आप रफ हो। तो ध्यान रखना है कि बिटवीन प्रीपोजिशन आ गई है आपकी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इनके ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। दिस इन्विटेशन इज फॉर यू एंड मी। तो देखिए यहाँ भी आपका क्या यूज़ किया गया है, ऑब्जेक्टिव केस की यूज़ किया गया है। तो डोंट फॉरगेट, भूल मत जाना कि हमें लेट और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि देखिए जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या कहलाती है, जीरंड कहलाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जीरंड कहलाती है। जैसे आप देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। जीरंड के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। टॉकिंग ही नहीं बोलेंगे, हिम बोलेंगे। टॉकिंग हिम वॉज नॉट प्लीजेंट, उससे बात करना अच्छा नहीं था, सुखद नहीं था। ओके, अब देखिए रूल नंबर 3, इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाती है। और इसके पहले देखिए बिफोर, पहले, यानी कि इन्फिनिटिव वर्ब के पहले हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, ना कि नॉमिनेटिव केस। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, आई रिक्वेस्टेड सी टू कम हेयर। आप देखिए टू कम आया है ना, जब टू कम आया है आपके पास तो याद रखना कि आपको एक इन्फिनिटिव वर्ब दी गई है, तो उसके पहले हम हर का प्रयोग करेंगे, ना कि सी का। तो इट इज आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हेयर, तो दिस सेंटेंस इज राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, प्लीज लुक इट केयरफुली, इसको जरा ध्यान से देख लेंगे आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, नॉमिनेटिव केस जैसा कि आप देख सकते हो नीचे मैंने लिख दिए हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस भी मैंने नीचे लिख दिए हैं, पजेसिव एडजेक्टिव केस भी मैंने नीचे लिख दिए हैं, और पजेसिव प्रोनाउन भी मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एडजेक्टिव केस एंड प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। तो इस तरह से ये इनका यूज़ करना होता है। तो इस टेबल को आप अपनी अच्छे से लर्न करेंगे, तब जाकर के हम इनका यूज़ करना सीखेंगे। देखिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, देखिए एज और देन के बाद हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। अगर आपको सेंटेंस में देखने के लिए मिलते हैं एज और देन, तो उसके बाद आपको नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करना है, यानी कि आपको इनमें से यूज़ करना है, ना कि इसका यूज़ आप नहीं करोगे, इसका प्रयोग आप करेंगे। किसमें, सेंटेंस में। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया है, राम इज एज फैट एज मी। अब मी क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करना है, हमें तो क्या करना है, रूल के हिसाब से नॉमिनेटिव केस यूज़ करना है। तो नॉमिनेटिव आई का क्या होता है, सॉरी मी का क्या होता है, आई। तो इसी तरह से नीचे दिया गया है, देन दिया गया है सेंटेंस के पास, तो आपको हिम नहीं करना है, ही करना है। ओके, देखिए रूल नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 5 में अगर किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है वन, तो उसके लिए हम वंस का प्रयोग करते हैं। उसका जो पजेसिव केस यूज़ करते हैं, वन का वंस पजेसिव केस हम यूज़ करते हैं, ना कि हिज, हर
और दियर। तो ध्यान रखना कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वन से होती है तो उसके लिए हम हिज, हर या दियर का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वंस का। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, रिमेंबर, याद रखना कि पजेसिव एडजेक्टिव हमने टेबल देखी थी ना, पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम यूज करते हैं किसका? नाउन का। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है, और लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नेवर यूज, कभी यूज नहीं किया जाता। आपको याद रखना है कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं करना है। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे दिस इज योर्स बुक। अब योर्स क्या है? ये आपके पास पजेसिव प्रोनाउन है योर्स, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी रूल पढ़ा ना हमने कि क्या पढ़ा है कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद नेवर यूज नाउन, नाउन का तो प्रयोग होता ही नहीं है, तो बुक क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे दिस इज योर बुक, ये सेंटेंस आपका सही बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल हमने वो लिया है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री एंड इज आवर। भाई भारत क्या है? एक ग्रेट कंट्री है, एंड इज आवर, और क्या है? हमारी है। तो देखिए अब यहाँ पे इसके आवर के बाद हमें कोई क्या नहीं मिला है? नाउन नहीं मिला है। जब नाउन नहीं है तो इट इज रॉन्ग, हम क्या यूज करेंगे? आवर्स। तो आवर्स कहना आपका सही होगा, आवर कहना इट इज रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट इज कॉल्ड जीरंड। क्या कहलाती है? जीरंड कहलाती है। स्टूडेंट्स, आपको एक सेंटेंस में जीरंड देखने के लिए मिल रहा है और उसके पहले पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, उसके पहले पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, तो आपको याद रखना है कि सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जीरंड है और उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, ही ऑब्जेक्टेड टू अस। अस क्या है तुम्हारे पास? पजेसिव प्रोनाउन अस है, एंड गोइंग टू कश्मीर। अब यहाँ पे मिल गई वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसके पहले अगर कोई आपको इस तरह का प्रोनाउन देखने के लिए मिलता है तो वो क्या होगा? उसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज हम नहीं करेंगे। किसका? हम उसके क्या यूज करेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। कैसे? ऐसे, ही ऑब्जेक्टेड टू आवर गोइंग टू कश्मीर। ओके, नेक्स्ट देखिए एक एग्जाम्पल हमने और लिया है, ही वॉज एस्टोनिश्ड एट मी डूइंग दिस वर्क। अब डूइंग दिस वर्क, तो यहाँ पे मिला ना वह आईएनजी फॉर्म मिली आपको, तो इसके पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी नहीं करना है आपको, हमें केवल क्या यूज करना है? एडजेक्टिव। तो याद रखने वाली चीज है, याद रखिए, एंड डू योर वर्क फास्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 7, वन ऑफ के बाद आपको सिंगुलर वर्ब देखने के लिए मिलेगी और सिंगुलर ही प्रोनाउन का प्रयोग हमें करना होता है। वर्ब तो सिंगुलर है, प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन याद रखना वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल का यूज किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको नाउन के चैप्टर में बताया था। तो इसके जो हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे वो हिज या हर होगा, ना कि डियर। ओके, यू कैन सी द एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वन ऑफ स्टूडेंट हैज पास्ड डियर एग्जाम। तो डियर इट इज रॉन्ग टू से, कहना गलत है, हमें क्या यूज करना है? हिज का प्रयोग करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, किसी काम को करने का आपका इरादा अच्छा है तो हम यूज करेंगे 2-3-1। अब देखिए 2-3-1 क्या है? 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन, फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन। अब देखिए मैं थोड़ा टेबल में चला जाता हूँ, टेबल में आपको समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आई और वी यहाँ से लाइन ले लेंगे आप यहाँ तक, तो ये ऊपर जितने भी हैं ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू, केवल यू आपका किस में आता है? सेकंड पर्सन में आता है। तो आपका फर्स्ट पर्सन मिल गया, आपको सेकंड पर्सन मिल गया, नीचे जितने भी बचे हैं आपके सारे के सारे थर्ड पर्सन हैं। तो वही चीज़ है कि किसी काम को करने के लिए आपका इंटेंशन अच्छा है तो आपको यूज़ करना है, आपको धारा लगा देनी है। क्या लगा देनी है? धारा 231 अच्छे काम के लिए, और बुरे काम के लिए आपको लगानी है धारा 123। कोई काम बुरा है तो उसके लिए 123। ओके, जैसे हमने सेकंड पर्सन को लिख दिया है यू, ही, तो यू हमारे पास सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड आई, मिला ना? रूल फॉलो हो रहा है। और
इंटेंशन क्या थी, बुरा था, इरादा क्या था, गलत था, तो धारा क्या लगा दी, 123 लगा दी। क्या है, हम क्रिमिनल हैं। ओके स्टूडेंट, एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए अगर आपको इसमें फर्स्ट पर्सन ना मिले तो आपको पहले लिखना होगा 2 और 3। फर्स्ट नहीं है किसी सेंटेंस में, जैसे आप लिखना चाह रहे हो कि यू एंड ही, तो इस तरह से कर देंगे। अगर फर्स्ट पर्सन ना हो, थर्ड पर्सन ना हो, तो आप करेंगे यू एंड आई, और फर्स्ट ना हो तो 3 एंड फर्स्ट। इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं जब एक सेंटेंस में आपको तीनों ना दिए हों, तो इस तरह से आप इनका यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3 क्या, नेक्स्ट क्या कह रहा है, रूल नंबर नेक्स्ट हमें कह रहा है कि देखिए जब एक सेंटेंस में आपको सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन मिला हो तो उसकी जो आप पॉजेसिव केस का प्रयोग करोगे वो आवर का प्रयोग करेंगे, ना कि योर और माई का प्रयोग आप करोगे। तो याद रखना कि आपको यू और आई के साथ पॉजेसिव केस हमारा आवर का प्रयोग किया जाता है, ना कि यू और योर और माई का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से एक सेंटेंस में जब आपके पास सेकेंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन हो तो उसके लिए हम योर का प्रयोग करते हैं, ना कि आवर और हिज का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए इट का प्रयोग, अब इट का यूज़ किया जाता है सीजन के लिए, वेदर के लिए, टाइम के लिए, डे के लिए, ईयर के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो इट का प्रयोग इनके लिए किया जाता है। ऐसे ही आता है, नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज़ किया जाता है वो हु का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है और विच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए किया जाता है। लेकिन कहीं अगर आपको चुनाव करना हो, सिलेक्शन करना हो, तो इस कंडीशन में हम विच का प्रयोग कर सकते हैं फॉर लिविंग थिंग्स। ऐसे ही दैट का प्रयोग हम दोनों के लिए कर लेते हैं। तो स्टूडेंट लुक द एग्जाम्पल, देखिए राम इज अ लिविंग थिंग्स, राम इज अ बॉय। तो अब विच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए करते थे, तो यहाँ पे हमने हु का प्रयोग करना है, ना कि विच का। इसी तरह से दिस इज अ पेन, पेन क्या हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, पेन इज नॉन लिविंग थिंग है, तो आपको क्या यूज़ करना है, विच का प्रयोग करना है, ना कि हु का प्रयोग करना आपका गलत होगा। द बॉय दैट स्टोल माई पर्स, देखिए द बॉय हमने क्या यूज़ कर दिया, दैट का यूज़ कर दिया, बॉय के लिए दैट का यूज़ कर दिया। भाई वह लड़का जिसने मेरे पर्स चुराया था वो क्या है, एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। एंड यहाँ पे देखिए द पेन दैट, तो हम क्या कर सकते हैं, दैट का प्रयोग दोनों के लिए कर सकते हैं। ओके, द पेन दैट इज ऑन द टेबल, भाई इज माइन, जो पेन टेबल पर रखा हुआ है वो किसका है, मेरा है। अब देखिए यहाँ से मिला ना पॉजेसिव प्रोनाउन प्रोजेक्ट, लेकिन इसके बाद कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं दिया गया है। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए हु विच दैट, भाई इनका प्रयोग जिस नाउन के लिए किया जाएगा, इनका प्रयोग जिस नाउन के लिए किया जाएगा उसी नाउन के बाद ये वर्ड प्रयोग किए जाने चाहिए। जिस शब्द के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये शब्द उसी शब्द के जस्ट बाद यूज किए जाते हैं। दिस इज अलीज हाउस, अब हमने क्या कर दिया, अली के बाद हाउस का यूज कर दिया है। अब देखिए हु का प्रयोग किसके लिए करना है, इसके लिए, दिस इज द हाउस ऑफ अली, दिस इज द हाउस ऑफ अली। तो अली के लिए हमें जस्ट बाद में यूज करना है इन शब्दों का प्रयोग, किसका, हु, दैट एंड विच का प्रयोग। जिस शब्द के लिए ये यूज किए जाते हैं उसी के जस्ट बाद ये सब वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए रूल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, हु विच दैट। अगर इनसे पहले, बिफोर मीन्स पहले, इन शब्दों से पहले आपके पास नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। इन शब्दों से पहले क्या है, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। और इन शब्दों के पहले नाउन प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। कैसे, यहाँ देख लीजिए, इट इज आई, हमें पता है कि जब टू बी वर्ब के बाद हम नोमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं, तो टू बी के बाद नोमिनेटिव केस है और ये हमारे पास आई है, तो हमें अकॉर्डिंग टू आई का प्रयोग करना है हु के बाद। हु के बाद आपके पास, हु से पहले आपको आई मिला है तो हमें एम का प्रयोग करना होगा, ना कि इज का। ओके, तो हु के जिस तरह का ये सब्जेक्ट होगा उसी तरह की आपकी यहाँ पे वर्ब का चुनाव हम करेंगे। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास वन ऑफ द बॉयज, तो बॉयज हमारे पास प्लूरल नाउन है और हु के पहले आया है, तो इसी के अनुसार हमें हैव का प्रयोग करना है। पास्ड इन द एग्जामिनेशन माई ब्रदर, वो मेरा क्या है, भाई है।
नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए हु क्या होता है, हु नॉमिनेटिव केस होता है और हुम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव केस के साथ हमें वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हु नॉमिनेटिव केस होता है तो नॉमिनेटिव केस के साथ तो हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है किसकी, वर्ब की। यही लिखा है हु इज अ नॉमिनेटिव केस सो वी यूज वर्ब फॉर हु। देखिए इसलिए हम क्या करते हैं, हु के लिए वर्ब का प्रयोग करते हैं बट नॉट फॉर हुम, लेकिन हु के लिए हम वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ लीजिए। द डॉक्टर, हमारे पास एक फर्स्ट सब्जेक्ट है डॉक्टर है, सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास आए हैं। इसी तरह से अब हमारे पास देयर आर टू सब्जेक्ट, इसी तरह से मीट आपकी फर्स्ट वर्ब एंड वॉज आपकी सेकंड वर्ब, आपके पास दो वर्ब हैं और दो ही सब्जेक्ट हैं। तो इस कंडीशन में हम हुम का प्रयोग करते हैं। अभी भी हमने सीखा ना कि हुम के लिए हम नॉट फॉर हुम, हुम के लिए हम वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में लेकिन क्या है, सब्जेक्ट के लिए करनी है। देखो जैसे कैसे, द डॉक्टर हुम केम हेयर वॉज माई ब्रदर। अब एक वर्ब आपके पास ये रही एंड वन वर्ब इज दिस, एक वर्ब हमारे पास ये है, तो देयर आर टू वर्ब, तो टू सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन देयर इज ओनली वन वर्ब, वन सब्जेक्ट। तो इसलिए हम यहाँ पे हुम की जगह इन प्लेस ऑफ हुम वी विल यूज हु, हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हु का। ओके नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर, देखिए all, none, everything, only, nothing, the same। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, भाई इस तरह के शब्द आपको दिए गए हैं। तो इनके शब्दों के बाद, इन शब्दों के बाद हमें क्या यूज़ करना होता है, ऑलवेज किसी सेंटेंस में आपको ये सब सारे देखने के लिए मिलते हैं, उसके बाद भाई दैट का यूज़ करना है, ना कि हमें क्या यूज़ करना है, विच और हु का प्रयोग करना है। हु और विच का प्रयोग हु और विच का प्रयोग हम नहीं करेंगे, केवल दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए मिस्टर शर्मा इज द ब्रेवेस्ट मैन, सुपरलेटिव डिग्री आ गई है तो हु का प्रयोग हम नहीं कर सकते, किसका यूज करेंगे, दैट का प्रयोग हम करेंगे। ऐसे ही है दिस इज द सेम पेन, अब देखिए सेम पेन का यूज किया गया तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, ना कि विच का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे आ रहा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए स्टूडेंट्स, मैं जितने भी आपको ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, वी शुड यूज ऑब्जेक्ट, हमें क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्ट का यूज करना चाहिए और ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना चाहिए आफ्टर दीज वर्ब्स, इन वर्ब्स के बाद। इंजॉय, अपसेंट, तो जितने भी यहाँ पे वर्ब आप देख पा रहे हो, इन सभी वर्ब्स के बाद हम क्या करेंगे, या तो किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे या फिर किसी ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे। वर्ब देखिए, वर्ब देख के आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, टाइम की कमी है। देखिए स्टूडेंट्स जैसे एग्जाम्पल है, सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू डीएम। अब देखिए मैंने बताया ना कि इनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, लेकिन हमने ये अगर इस तरह से कहना सी इंट्रोड्यूस टू डीएम, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इंट्रोड्यूस के बाद आपको या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है या आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। इसी तरह से सी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू डीएम, देखिए आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये आपका सही हो जाएगा। जैसे ही absent फ्रॉम द क्लास, अब absent आ गया तो आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का या ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और हमारा सेंटेंस सही हो गया है। नेक्स्ट अब ये स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट रूल है हमारे पास ईच अदर। देखिए ईच अदर का जो प्रयोग करते हैं इज यूज फॉर टू पर्सन, दो व्यक्तियों के लिए करते हैं। एंड वन अनदर का प्रयोग हम करते हैं मोर देन टू पर्सन, दो से ज़्यादा के लिए हम वन अदर का प्रयोग करेंगे और ईच अदर का प्रयोग हम दो व्यक्तियों के लिए करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, द टू गर्ल्स, भाई टू गर्ल्स हैं, लव ईच अदर, तो ईच अदर कहना आपका सही है, वन अनदर कहना आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह से वी आल लव ईच अदर, भाई अब ये बताओ हम बहुत सारे हैं ना, वी ऑल सभी को, हम सभी के लिए बोला गया, तो ईच अदर कहना गलत है, सभी के लिए हम वन अदर का यूज़ करना हमारे लिए सही हो जाएगा। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। देखिए स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन ईदर और नीदर दोनों यूज़ किए जाते हैं, केवल आर यूज्ड ओनली फॉर टू पर्सन। ये जो शब्द होते हैं केवल दो व्यक्तियों के लिए यूज़ किए जाते हैं, ईदर और नीदर, और दो से ज़्यादा के लिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ईदर ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ केम टू मी, ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ केम टू मी, यानी कि ईदर का मीन्स होता है दो में से कोई एक,
तो उन दो में से कोई एक लड़का मेरे पास आया, नीदर, दोनों में से कोई नहीं, तो नीदर ऑफ टू बॉयज़, उन दोनों लड़कों में से कोई भी मेरे पास, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। एज यू कैन लुक हेयर, यहाँ देख सकते हैं, देखिए दो की बात होगी, वन ऑफ टू, दो में से एक के लिए हम ईदर का प्रयोग करेंगे और दोनों में से कोई भी नहीं के लिए हम नीदर का प्रयोग करेंगे। नन ऑफ टू, दोनों में से कोई नहीं। इसीलिए अगर दो से ज़्यादा की बात होगी तो एनी वन, वन ऑफ मोर देन टू, यानी कि बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे थे, उनमें से किसी एक ने मदद की तो हम एनी वन का प्रयोग करेंगे, लेकिन बहुत सारे में से किसी ने भी नहीं की तो हम नन का प्रयोग करेंगे। किसी ने भी नहीं के लिए नन, और हाँ बहुत सारों में से केवल एक ने हम करेंगे एनी वन का प्रयोग। लाइक एग्जाम्पल देखिए, देखिए एनी वन ऑफ द 5 बॉयज, भाई 5 लड़कों हैज़ डन हिज वर्क। एनी वन यानी कि 5 लड़कों में से केवल किसी एक ही बच्चे ने क्या किया, काम को किया, 5 में से एक ने किया। अब 5, जैसे यहाँ पे नन ऑफ द 4 बॉयज हैज़ हेल्प मी, 4 लड़कों में से मेरी मदद किसी ने भी नहीं की। ये होता है हमारा यूज़ किसका, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन का। इसी तरह से हमारे पास आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन का क्या होता है, मेड बाय, बडी और एंड वन। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोनाउन होता है मेड बाय बडी, जैसे शब्दों में हम क्या लगाते हैं, बडी लगा देते हैं और वन लगा देते हैं, जैसे सम बडी, एनी वन, इस तरह से एनी बडी, सम वन, ये बना दिया हमने क्या, एक बना दिए इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए स्टूडेंट्स इन प्रोनाउन के साथ अधिकार को सूचित करने के लिए, यानी कि ओनरशिप को दर्शाने के लिए डियर का प्रयोग नहीं किया जाता, वी शुड यूज हिज और हर। यदि कि मीन्स टू से दैट अगर सेंटेंस में आपको इस तरह के वर्ड देखने के लिए मिलते हैं तो आपको डियर का प्रयोग नहीं करना है, हिज या हर का प्रयोग आपको करना है सिंपल लैंग्वेज में। जैसे एवरीबॉडी शुड डू डियर ड्यूटी, तो डियर इट इज़ रॉन्ग, कहना गलत है, हिज इज राइट, हिज आपका सही हो जाएगा। जिससे सम वन हैज़ डन डियर ड्यूटी, तो देखिए फिर से हमें डियर का प्रयोग नहीं करना है, हिज का प्रयोग करना है या फिर हर का प्रयोग करना है। स्टूडेंट्स देखिए याद रखने वाली चीज़ें हैं, रिमेंबर इंडेफिनिट प्रोनाउन मेड बाय थिंग्स, किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन में थिंग्स लग जाए लास्ट में, जैसे एवरीथिंग, एनीथिंग, ईटीसी, इस तरह से लग जाए तो वी शुड यूज इट्स, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट्स का प्रयोग करते हैं। उसके पॉजिटिव केस में हम इट्स का प्रयोग करेंगे, ना कि हिज और हर का प्रयोग हम करेंगे, इन शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए निश्चित कर देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, दिस और दीज, नियरेस्ट जो चीज़ हमारे पास होती है, चीज़ वस्तु के लिए या पर्सन के लिए किए जाते हैं, और दैट और दीज, दोज दूर के लिए किए जाते हैं। लेकिन ये दिस और दैट इज़ अ सिंगुलर, दीज और दोज इज़ अ प्लूरल, ये प्लूरल होते हैं। कोई चीज़ पास में है तो हम इनका यूज़ करेंगे, और दूर है तो दैट और दोज का यूज़ करेंगे। दीज और दोज प्लूरल होते हैं, दिस और दैट सिंगुलर होता है। स्टूडेंट्स लास्ट बचता है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसा कि आप जानते हो हु, विच, हुम, ईडीसी, जैसे वेयर, व्हेन, इस तरह के आपके देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं और ये क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि जब इन शब्दों को नाउन की जगह यूज़ कर देंगे तो ये कहलाएंगे प्रोनाउन, और जब इन शब्दों के बाद हम किसी नाउन का यूज़ करते हैं तो ये कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे एक एग्जाम्पल सुन लीजिए, जैसे विच बुक, विच के बाद हमने बुक का प्रयोग कर दिया, तो इन दिस कंडीशन यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, वी शुड यूज हुम आफ्टर द प्रीपोजिशन नॉट हु। तो रूल कहता है हमारा कि हमें क्या करना चाहिए कि देखिए अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन आपको मिली है तो हमें हुम का प्रयोग करना चाहिए, ना कि हु का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बाय हुम वॉज द ग्लास ब्रोकन, बाय हुम वॉज द
ग्लास ब्रोकन, भाई ग्लास किसके द्वारा तोड़ा गया। बाई आया है तो आपके बाद हु का प्रयोग आपको करना है, लेकिन याद रखना कि अगर हम बाई को यहाँ ले जाएं और यहाँ आप हु ही लिखेंगे, इन दिस कंडीशन वी विल राइट डाउन हु वॉज द बॉय टॉट यू। ओके, तो इस तरह से आपके ये प्रोनाउन के रूल कुछ कंप्लीट हो जाते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, बाय। स्टूडेंट्स, like the video and subscribe the channel. Thank you.